हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो हम जा रहे हैं दीदी के घर। दीदी ने मुझे बुलाया है, वो जा रही थी और आज तो मैं जा रही हूँ, घर से निकल चुकी हूँ और ये आड़ी टेढ़ी गलियों से आपको दिखाती जा रही हूँ अपने गांव का लुक। तो मैं पहुँचने वाली हूँ दीदी के घर और आज जा रही हूँ। जब भी उनको जाना होता है और आज तो हम ही मिलते हैं जाने के लिए, और अच्छा ही है कि हम ही मिलते हैं। कोई और मिल जाए तो फिर हमको जाने को नहीं मिलेगा। इसी बहाने हमको भी जाने को मिल जाता है, हमारा भी काम हो जाता है। जो थोड़ा बहुत मुझे भी लेना होता है मैं भी ले आती हूँ, अकेले के लिए जा भी नहीं पाती हूँ। तो फाइनली उनके घर पहुँच चुके हैं। वो बाहर आपको दिख रहा होगा घर, वाइट कलर का जो भी है, यही है दीदी का घर। तो हम घर पहुँच रहे हैं। अब देखते हैं क्या कर रही हैं। हमसे तो बोली थी रेडी हो जाओ, जल्दी आ जाओ, 15-20 मिनट में हम रेडी होके आ गए काम वाम करके अपने घर का। अब इनका देखते हैं ये क्या कर रही हैं। ये देखो इसी रूम में होंगी, ये देखो। और ये देखो भाई ने भाई ट्रॉफी जीत के रखी है, मैच खेलता है। बड़ी मम्मी उधर दीदी लेटी हुई हैं, हमको बुला लिए हैं। हद है। अब तैयार होके इनको लेके चल रहे हैं, रेडी हो गई, अब चल रहे हैं। और आज के लिए अब जाएंगे रोड पे जब पहुँचेंगे। और गाना गाते हुए जा रहे थे, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। फालतूगिरी है। ये आपको कुछ लेना है तो ये साइकिल वाले भैया से ले लो, बढ़िया बढ़िया सूट रखे हुए हैं। हाँ, हमारे गांव में भाई से ऐसे ही फेरी वाले आते हैं और जो नहीं बाहर जाते ख़रीदने वो यहीं ख़रीद लेते हैं। तो फाइनली हम रोड पे आ गए हैं। रोड पे आने के बाद में ऑटो का वेट कर रहे हैं, नॉर्मल इंसान की तरह। ऑटो बस मिल जाए कुछ भी, बस से तो जाएंगे नहीं, ऑटो से ही जाते हैं। तो ऑटो का पता नहीं, हम दीदी बोल रहे हैं उनके द्वारे बैठो चल के, पता नहीं किसका। ये घर के बाहर बैठने हम जा रहे हैं, ऐसा बैठेंगे जाके जैसे कि अपना ही घर है। मान लो बैठ जाओ, कोई पूछ दे आए भैया हो कौन तुम, तो बताएंगे नहीं ये हमको स्टूल मिल गया, दीदी को कुर्सी मिल जाएगी। उधर वो बैठ गई, इधर हम बैठ गए, हमारा तो काम हो गया। और ऐसा फ़ोन देखने में लीन है, किसी से मतलब ही नहीं है। हम दीदी से पूछ रहे हैं आज डेट कितनी है, फिर मैंने खुद ही फ़ोन में देख लिया 14 अगस्त है। और देखो ऑटो जो आ रहा था, मैंने इसको रोका और इस ऑटो से मैं जाऊंगी और आस वाले कमेंट करें, जो और आस कभी मतलब गए हैं वो भी कमेंट करें, ठीक है। और आज से क्या क्या लिया है वो भी कमेंट करें। हम तो निकल लिए भैया। आगे निकल के तुम्हें दिखाते हैं, हमारे खेत भी रास्ते में पड़ते हैं। मतलब जब बोलते, जिनको बोलते हैं नहर पार, नहर पार। ये देखो मेरे खेत हैं, ये मेरे खेत, मतलब ये मेरे सारे नहीं हैं, इन्हीं के बीच में मेरा भी खेत है। पर्सनली कभी दिखाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे तो तुम्हें दिखाएंगे। और ये और आज में जा रहे हैं। और सबसे बढ़िया काम हमारा ये होता है कि हम जब भी ऑटो में बैठे हैं या किसी में, अगर आईने में हम दिख रहे हैं तो फिर हम अब खुद को ही घूरते हुए जाएंगे, हम दिख कैसे रहे हैं। तो आपको भी दिखा दिया, हम अपने आप को आईने में देख रहे हैं। अरे देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो फाइनली हम और आज पहुँच गए हैं, ठीक है। आना जाना तो हमारा लगा ही रहता है, और किसका आना जाना लगा रहता है बताते रहना, ठीक है। ये थाना है और ज़्यादा हमसे बदमाशी मत करना कोई लोग, बदतमीजी नहीं, नो उल्टे सीधे कमेंट, नहीं तो थाने पुलिस में तुम्हें कंप्लेंट कर देंगे, ठीक है। अब जा रहे हैं थोड़ा सामान लेने दुकान पे, दीदी को कुछ लेना है। दीदी की बैग डाल के जा रहे हैं, दुकान पे जाएंगी या पता नहीं कहाँ जाएंगी। अभी मुझे साथ लिए जा रही हैं फ़िलहाल, अब देखते हैं कहाँ जाएंगे। ये वाली तो गली आप तो जाओगी, गए ही हो, गए। ये वाली दुकान तो आप लोग आए होगे, राठौर स्वीट्स एंड बेकरी कॉर्नर। जिसको भी केक लेना होता है यहीं आता है, मैं भी आती हूँ और दीदी दीदी भी आती। दीदी को आधार कार्ड सही करवाना था तो ये आई हैं राहुल की दुकान पे। तो ये भैया हैं जो आधार कार्ड सही करते हैं। दीदी को फ़ोटो मतलब चेंज करवानी थी तो फ़ोटो हो नहीं सकती थी, संडीला जाना पड़ेगा। फिर हम लोग आ गए हैं ब्यूटी पार्लर। जब भी दीदी आती है ब्यूटी पार्लर यहीं आती है, 2-3 से 4 बार हम आ चुके हैं दीदी के साथ में यहीं। और बहुत अच्छी हैं, उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है आंटी जी का। तो ये देखो यहाँ पे मतलब मतलब सिलाई भी सिखाती हैं वो, तो जिसको भी सिलाई सीखना है तो यहाँ आ सकता है।
और आस वाले तो सभी जानते हैं, ठीक है। और मुझे पता है आदत बीमारी है एक आईने में खुद को देखने की, तो फिर से सीधा आईने पे ही पहुंच गए। और ये लड़कियां देखो सिलाई सीख रही हैं, कितनी टैलेंटेड हैं। चलो मैंने भी 1 महीना सीखा था, बट 1 ही महीना सीखने के बाद में मम्मी ने बोला कोचिंग करो तुम, तो फिर मैं कोचिंग करने लगी, पढ़ाई करने लगी। फिर मुझे सीखने को नहीं मिला और यहाँ पे दी आईब्रो सेट कराने जा रही हूँ। फिर मेरा तो हो गया। और मैं फिर उसके बाद में देख खुद को फिर से आईने में ताकती हूँ। और ये बैग ऐसे लटका है जैसे मेरी ही है, कमर पे जो बैग लटकी हुई है मिनी बैग, वो मेरी नहीं दीदी की है, उसमें पैसे हैं। और ये जूमिंग करने लगे, हम खुद पे फोकस कर रहे हैं। यही मेरे पास एक काम ही बच जाता है, किधर भी जाओ आईने में खुद को ताको। ये कौन कौन करता है ये भी ज़रा हमको बता देना ब्लॉग में, मेरे कमेंट करके बताना कि कौन कौन करता है। ये देखो आंटियाँ, देख रहे हो आंटियाँ इतनी अच्छी क्यों लगती हैं, अब समझ में आया। और ये देखो बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी, हम लोग को ब्यूटी पार्लर से बाहर निकल चुके हैं। और अब देखते हैं दीदी को क्या लेना है। हमने पर्सनली पूछा नहीं दीदी आपको क्या लेना, उन्होंने बोल दिया था कि चलो रुचि चलना है। और आज तो हम तो चल दिए भैया चलो, हमको क्या लेना, हमसे तो कुछ लेना ही नहीं होता है। बस पहुंच जाओ वहाँ पे, कुछ अच्छा लग जाए तो दीदी पैसे दे दो, हम ले लेते हैं, फिर दीदी से ही पैसे लेके लेंगे। और फिर जा रहे हैं दुकान पे। अब देखा दीदी बोल रही थी दुकान पे जाना है, थोड़ा हमें लेना है सामान, तो हमने कहा भाई चलो कपड़ों वाली दुकान पे जा रहे हैं। उनको सूट या टी शर्ट लेना था कुछ, तो वहीं पे जा रहे। जो हमारे लोगों की एक मेन दुकान है उस हमेशा उसी पे जाते हैं, जब भी जब कपड़ा वपड़ा कुछ भी लेना होता है वगैरह, थोड़ा बहुत वहीं पे कुछ बहुत पसंद आता है और कहीं नहीं। इधर ये देखो आ गए हम दुकान पे, और ऐसा लग रहा है दुकान के मालिक तो हम ही हैं। हम लोग तो अंदर घुस के अपने मन से ही उठा लेते हैं। तो देखो जो भी लेना है। और इधर और आज से लौटते समय हम लोगों ने बतासे खाए, गोलगप्पे खाए, पानी वाले बतासे। और किस किस को पसंद है हमको पता है, लड़कियां जितनी देखेंगी उनको सबको पसंद होता है गोलगप्पे। तो हमारा बैक कैमरा वाला भाई मेरे साथ तो था नहीं, तो मैंने ही सारा ब्लॉग बना डाला अकेले ही आपको दिखाने के लिए। और हम जा रहे हैं अब घर को। ये देखो यहाँ का थाना है भाई, और आज का थाना और आज जनपद उन्नाव, समझ रहे हो। और मैं पहुँच गई घर, मतलब जा रही हूँ दीदी के घर से। घर दीदी को घर छोड़ दिया, अब मैं अपने घर के लिए निकल चुकी और घर पहुँच गई। घर पहुँचते ही मुझे रियांश देखिए स्कूल से आ चुके थे और माटी खेल रहा था बदतमीज़, और खीसे ऐसे लगा रहा था, बड़ा मासूम है। और जो भी व्लॉग देख रहा है प्लीज़ सपोर्ट करे, सब्सक्राइब करे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सपोर्ट करे, ठीक है, लाइक करे। और ये मैं जीन्स लेके आई।